चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज एक और न्यू अपना मिनी लाइव मॉक जो कि रहने वाला है 14 जुलाई का। तो कल हमने किया था 13 जुलाई, उसका मार्क्स नहीं दिख पाए थे। तो बोला भी था 50 आउट ऑफ 50 आने चाहिए, तो उतने ही निकले। बाद में बहुत देर बाद ये ओपन हुआ। पता नहीं क्या ड्रामा है भाई साहब इस ऐप का। सबसे ज़्यादा तो इसी ऐप का ड्रामा रहता है। ठीक है, तो मॉक लगाते रहो बस। आज है अपना 14 जुलाई, और आपको पता ही होगा हमने 30 दिन और 30 चैप्टर करने का निर्णय लिया है। 6 चैप्टर हो चुके हैं, आज एक और मिल जाएगा तो आपको इस मंथ में पूरा अर्थमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट के 20 दिन बचेंगे, तो वैसे तो 10-12 दिन में हो जाएंगे वो, बट 8-9 दिन बचेंगे तो मैं उसमें एक्स्ट्रा एडवांस को कराऊंगा, क्योंकि एडवांस थोड़ा ज़्यादा हैवी रहता है। तो इसीलिए क्या पता किसी के 2-2 लेक्चर भी हो जाएं। बट ठीक है, तो पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? मैराथन करनी है क्या? 1 घंटे में 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करो, अप्रोच सीखो, मॉक टेस्ट में अप्लाई करो, बस यही है। और ये थोड़ी कि 10 घंटे की मैराथन देगी परसेंटेज की, क्वेश्चन देखने को मिला एक, क्या फ़ायदा है? ठीक है, चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना होने पर कितना? 5, तो 2, 5 दूनी 10, ऐसे सब क्वेश्चन कराए हुए हैं वहाँ। तुम देखोगे ही नहीं तो मैं क्या करूँ? सम संख्याओं का एक जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं ना, बाद में और चेक कर लेना। एक्स वस्तुओं का क्रयमूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है। देखो 25% लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट यहीं दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? बात ख़त्म। एक्स और वाई, ठीक है ना? तो मार्केट रिव्यू रख लो। ये कह रहा है यदि 25% अधिक सामान बेचती सेल के दौरान अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है, यदि ग्राहक के छूट के बाद इतना भुगतान करना पड़ता है। देखो 25 माइनस 10 माइनस के 25 इंटू 10, तो 2.5, 12.5 इतना भुगतान करना पड़ता है, तो यानी 112 का मान है ये। तो 100 का मान निकालना है ना। देखो 25 से 4 बार, और 25 से 4, और कितना 12, 5, 5 से 8, 5 से 9, और 9 से 6, 8 से 48। पुल की लंबाई निकालनी है। ठीक है, 50 किलोमीटर को इतना 60 कर लो, और 3 से 2 हुआ, 3 से 13 हुआ, 13 पंजे 65, 65 का आधा 32.5। ये कह रहा है एक समभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से इतना अधिक है, तो कितना? 150 है। टोटल कितना होता है? 180। बहुभुज की संख्या निकालनी है, दोनों को घटा के आधा, कितना आएगा? 30, 30 का आधा 15, 15 का 360 हम भाग देंगे, तो 15 दूनी 30, और 6, 15 चौके 60, 24। इतने लीटर ml के कितने गिलास भरे जा सकते हैं? देखो 225 से मान लो 45 कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा, बात ख़त्म हो गई। पॉइंट पॉइंट लगाते रहना, कहाँ लगाने हैं बाद में करना। ब्याज निकालना है। 6 माह, हम्म, 2 से अगर मैं 5 काट दूँ 2500 तो है भी नहीं, बाद में करना है इसे। बेटा इसमें कुछ तो गड़बड़ है, बाद में। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 4 और 9 हो गया, 4 का मान कितना दिया है? 36, यानी 9 गुना, तो 9 निम्मा 81। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्यास वाले 2 भागों में बांटा है, तो कुल परसेंटेज की कितनी वृद्धि होगी? 50% का होता है ना, 50%। 50% यानी जैसे 4πr² है, तो 2πr² की वृद्धि हो जाती है। तो 2
22/7। आर का मान कितना है 7/2, 7/2। 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 11 कटेंगे, 11 77। इतनी इतनी चल रही है और इतनी कितना दूसरी 350, 500, 900। विपरीत दिशा है तो 108 और 5 18। 18 से 6 30। 30 सेकंड आ रहा भाई। 6 घंटा, 8 घंटा, 24 मान लो। 4 और 3, 3 घंटे के लिए दोनों, तो 21 तो हो गया काम। 4 और 3 7, 21 बचा कितना काम 3। फिर ए को बंद कर दिया। फिर पाइप सी ने पाइप बी टैंक को भरता है तो 1 घंटे में भर देगा। टैंक कितने घंटे में पूरा भरा गया, 3 घंटे पहले 1 घंटे बाद में, तो 4 घंटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है जब एन को इतने से सैसफल 3 तो 36 18 और 5 3 ही आना है फिर भी। ये कह रहा है शंकु का वक्रपृष्ठीय इसका व्यास इतना है, संपूर्ण प्रश्न निकालना है। हो तो जाएगा, कर लें बाद में कर लेना। ढलान इतना है तो इसका समीकरण क्या होगा। देखो -5 होना चाहिए, -5 एक ही ऑप्शन में है। इसका मान निकालना है, वो तो जाएगा, कर लें। 188 0.0188 188 और x पॉइंट हटा लो और 0 बढ़ा लो, तो ये तो कट गया। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, तो ऊपर कितने 0 हो जाएंगे 5। ठीक है, ये इधर आएगा तो 188 और नीचे 5 0। 1 2 3 4 5 यही आएगा। शेषफल 4 बचता है। ठीक है, 81 ये तो नहीं हो सकता। 78 9 8 72 ये भी नहीं है। तो ये हो सकता है, 4 रिमाइंडर दे रहा है तो यही होगा। 150 को पाई बाई 180 कर लो, 0 से 0 5 6 5 6 पाई। इतने रे में बांटा जाता है कितना 8 3 9 11 20। 840 20 का मान है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर बताना है। 6 का मान 0 से 0 2 से नहीं 4 और 2 42, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 252। क्षेत्रफल तो इसका 1/4 हो जाता है। 1/4 इसका कितना आएगा 12 पंजे 60 का 30, तो 7.5। इतनी थी लगा 2 दशकों में लगातार इतने की वृद्धि हुई। इसे ही बाद में कर लेना। ये चलो मोटर की चाल और जल की धारा की चाल 31/6 है। ठीक है, मोटर एक शुरुआती बिंदु से इतने मीटर की धारा के अनुदिश से दूरी तय करती है। कितना समय लगेगा देखो 4 घंटा 10 यानी 1/6। 1/6 को 25/6 लिख सकते हैं। इतने टाइम में धारा के अनुदिश यानी 37। मोटर की चाल और धारा के जल की। ठीक है, और इसे अब इसके रिवर्स चलाना है। रिवर्स चलाएंगे तो 25 बचेगा, 25 से 25 6 घंटे से ज़्यादा आएगा कुछ। एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु से 4 गुना है। एक व्यक्ति की आय, इसे भी बाद में करूँगा। अब देख लो जल्दी जल्दी कौन कौन से करने हैं। कितना है 47 900 3/2 और 3/2। ठीक है, 2 से नहीं 4 से 25 बार, पीछे 25 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये इसी का यही रहेगा। ये करो पाई आर एल बराबर कितना दिया है 29/70 यानी 22/7। 11 से 2 बार
11 से 2 7 कैरी हैं। आर का मान कितना दिया 70, 70/2, तो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया। एल बराबर कितना आ रहा है 27 पाई आर एल प्लस ये आ रहा है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अबे यार यहाँ कुछ नीड ही नहीं थी इसकी निकालने की, तो इसका तो मान ये दिया ही है ना। और 22/7 आर का मान कितना हो जाएगा 35, और 35 35 होता है तो कितना होता है 38/50, 38/50 जोड़ दो, 0 2 8 68 20। ये तो यही होता है ना, जैसे 2 4 6 तीन संख्याओं का कितना आएगा 4, यानी 3 थी तो 4 आया, यानी +1 किया। ये तो सही है ना, इतना ही आएगा। ये कर लो। ए एक कामकाजी साझेदार है, बी निष्क्रिय है। ए अपना 30 लगाता है, बी 50 लगाता है, ठीक है। ए को लाभ का इतना प्राप्त होता है, शेष पूंजी को इतना, तो बी को इतना हिस्सा मिला, यानी इतना रेशियो है। 10,000 किसका मान है 5 का, तो टोटल कितना हुआ 8। ये कितने का मान है 4 का, तो टोटल निकालना है 5। 10,000 के लाभ, अबे यार 10,000, पहली बात तो 20% उसे दे दो तो 8,000 बचे। अब इसी को 8 में बांटना है तो 5 मिलेगा, सीधी बात है यार। अब ये है 10,000 रुपये की एक राशि 5 पैसे प्रति रुपये की माह की दर से लगाई जाती है। 5 पैसे 6 मंथ का, 2 5 पैसे का क्या है यार सीन। 1/2 प्रति माह, आई थिंक प्रति माह है, तो फिर 6 महीने का और गुणा करना पड़ेगा क्या, 2 से 3 बार, 5 या 15 हो सकता है क्या। मार्केट रिव्यू रख लो, चेक कर लेना। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर बनाने का ओवरब्रिज, लेकिन उसका उद्देश्य 90 श्रमिक नियुक्त किया, ठीक है। 200 दिनों के काम के बाद, तो वही 400 दिनों का काम ही हुआ है ओनली, ठीक है, इतना ही हुआ। 400 दिनों का काम बचा है, कौन 90 व्यक्ति, तो अभी 2.5 बनाना है और कार्य को समय पर पूरा करना है। कितने दिन हो गए 200, तो बचे 400 दिन हैं। इतना ही पूरा कार्य को समय पर पूरा, अतिरिक्त ऐसे ही तो करते हैं यार, 90 + x, पाँच, 2 0 से 2 0, 4 से मान लो 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 45 बार, 15, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा 200 लिखा जाएगा यहाँ, 200 से 2 बार, 5 बार, 200 से 2 बार, 2 से 45 बार, 45 से 225 बार, और 90 घटा दूंगा तो 5 3 1 135 आ रहा है, यही आएगा। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, मेरा मूड ख़राब करके जाता है गाइस। एक व्यक्ति की आय उसके 3 बच्चों की औसत आय के आयु के 4 गुना है। मैन की आय उसके 3 बच्चों के 4 गुना है, ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी आय 3 बच्चों की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी। यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 1 का है, तो 3
तीन दूनी 6 और 3, तो 2 का मान कितना दिया है 6, 1 का मान कितना हो जाएगा 3। तो वर्तमान आयु निकालनी है, क्योंकि 12 का मल्टीपल एक ही आ रहा है मेरे हिसाब से। तो मान लो 60 है, ठीक है, उसके तीनों बच्चों की आयु के योग के 4 गुने के बराबर है, यानी उनकी आयु 15 रही होगी तभी तो। अब 6 वर्ष बाद 36 18 हो जाएगी ना ये, और 6 ये कितना हो जाएगा 66। तीनों आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। हाँ, 33 का 2 गुना हो भी रहा है, ठीक है। ये कह रहा है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य CP वाई वस्तुओं के SP के बराबर है। CP 5, तो आई थिंक फिर 5 4 होना चाहिए, 5 का CP और 4 का SP, तो CP का मान 4 और SP का मान 5, ये होगा, ठीक है। और ये मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस क्वेश्चन में यार। पैसे 5 पैसे प्रति रुपये माह, आई थिंक 100 का मैंने गुणा किया है तो 1500 तो बन रहा है, 1500 या 3000 में से ये एक ऑप्शन है। गलत हो सकता है, कोई ना कोई इसमें मुझे डाउट है, सही भी हो सकता है। यस, मुझे लग रहा था। अब कौन सा गलत हुआ ये नहीं पता, यही गलत हुआ है क्योंकि उस पर डाउट ही है मुझे। या 3000 होगा, फिर 3000 है फिर तो। अरे यार, इसने तो डायरेक्ट कर दिया, 5 6 30। 5 पैसे रुपये, अबे यार 5 पैसे रुपये आ तो रहा है 100%, तो 5% ही हो गया वो। ज़्यादा सोचो ना। अब कोई कोई क्या है ना, इसे करने गया होगा सिंपल सा, उसने ऐसे किया होगा 10,000 पकड़े, 5 पकड़े, 6 पकड़े और ऐसे कर दिया होगा 5 6 30 किया होगा कि नहीं। बट मेरे ये समझ नहीं आ रहा, 6 माह है। अच्छा, तो यहाँ पर भी माह का दिया है, इसीलिए उसने चेंज नहीं किया, 12 से डिवाइड नहीं किया, ऐसा ही कुछ है। 25% लोग ही कर पाए हैं, बाकी तो कर लिए होंगे। इजी था, इजी तो था, बट स्किप करना तुम सीख जाओगे तो इजी लगेंगे, वरना तो हार्ड लगेंगे। अब मैं क्या उठाऊं, फिर भी मैंने लगा दिया, फिर भी हो गया, तो तुम्हारा भी होने लगेंगे जब तुम भी ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी, ठीक है। देखो ये कर लिया होगा, तुरंत देखते ही करना है तुम्हें, ऐसे क्वेश्चनों में ही टाइम बचाओगे, ठीक है। तो ये कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। इसका डायरेक्ट अप्रोच होता है, अगर सम संख्याएं दी हैं तो 1 प्लस कर दो, विषम दी है तो वही संख्या लिख दो, ठीक है। n+1 देखो लिखा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्योंकि 4 5 करेंगे तो यहाँ पर तो वही लॉस हो रहा है 20% का, समझ रहे हो। जैसे ऑप्शन से भी तुम ट्राई कर लोगे, जैसे यही तो दिया है 5 4, ये कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। करने से मतलब नहीं है, टाइम बचाओ ऐसे क्वेश्चनों में। जो इजी क्वेश्चन है उनमें सिर्फ टाइम बचेगा, हार्ड क्वेश्चनों में तुम टाइम नहीं बचा पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, 20% लोग कर पाए हैं, पता नहीं क्यों कर पाए हैं। ये कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये तो हमसे ही गलती हो गई। ये मूड ख़राब करने वाला क्वेश्चन है, MDH 200 दिनों में इतना इतना, ठीक है, ये कर लिया होगा। अब इसमें भी देखो टाइम लगा दिया होगा, चलो ये कर लिया होगा। और 2πr की वृद्धि होती है, इतना तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा गोला है, बड़े गोले से मैं काटूंगा तो ऐसे ही तो गोला बनेंगे भाई, एक आधा ऐसे और ऐसे, तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना। तो 1πr कितना बढ़ेगा 2πr, 50% की वृद्धि हो जाती है। ये कर लिया होगा। और टाइम बचाओ ना भाई, इस क्वेश्चनों को तुम कितनी रिपीटेड कर चुके हो, ठीक है। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये तो मैंने ही गलती कर दिया, नहीं तो ये सीधा डायरेक्ट दिया था,
क्योंकि भाई पाई आर एल तो आना ही है। तो पाई आर एल का मान दे दिया था, पाई आर स्क्वायर का मान मैं तुम्हें याद करवाता ही हूँ, 5 तक तो याद करवा ही दिए हैं। आर बराबर 35 होता है तो कितना होता है 38/50, निकालने की नीड ही नहीं थी 38/50। और ये डायरेक्ट जोड़ना था, ये कर लिया। इसमें तो यार डायरेक्ट ही दिया था कि रेखा का ढलान -5 है, तो -5 कहाँ लिखा था, एक ही ऑप्शन में लिखा था। और वरना तुम वैल्यू पुटिंग भी तो कर सकते हो, 2 और 3 को यहाँ पर रख कर। तो कौन करे, तुम होशियार बालक हो यार, क्यों ही तुम करोगे। ये भी कर लिया होगा, और तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो मैं क्या करूँ। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना, कोई कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, समद्विभाज हो, कैसा भी हो, अगर उसके मध्य बिंदु को मिलाओगे तो तुम चार, ये चार नहीं बन रही ये, तो बस 1/4 कर देते हैं त्रिभुज का। ये कर लिया होगा। इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं थी, ध्यान में आया क्योंकि वही 25 का मल्टीपल आना था, इसीलिए ये भी ना कर पाए। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 6-7 जो तुमने 25-25%, 20-20%, अब ये तुम पहुंच ही नहीं पाए होगे। बट अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तुम 3 बच्चों को एक मान के चलते तो हो सकता था, हाँ, या ऑप्शन से भी ट्राई करने जाते तो भी हो जाता। कितना इसमें स्कोर करने लायक है, आई थिंक 20 क्वेश्चन तो फिर भी करने लायक थे, चाहे तुम कुछ भी बोलो। वैसे तो मैं बोलूँगा 22 करने लायक थे, 22 गुड अटैम्प्ट, ये गुड हैं। ये 23 अगर किसी ने 22-23 कर लिए हैं तो मैक्सिमम इस ऐसे मौके में 22 क्वेश्चन कर लेना मौके में बस। और कोई अभी 17 और 18 पर ही डला है तो वो भैया इनक्रीज कर लो अपनी स्पीड। और इससे भी कम है तो इसका मतलब है वो सिलेबस सही से नहीं कर पाया है एंड स्पीड नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये कैटेगरी है, तो 22-23 पर पहुँचो, बस यही करना है यहाँ टारगेट। फिर एग्ज़ाम में तो तुम 50/50 करके आओगे, ठीक है। रखें, और हाँ प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना और थोड़ा वीडियो कर दिया करो लाइक, ठीक है। एटलीस्ट जो देखते हैं वो तो कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।